बहुत हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसा राजनीतिक दल देश के अंदर दूसरा कोई नहीं है। क्योंकि आपने देखा है कि इंदु देवी एक साधारण परिवार से हमारी प्रधान के रूप में काम किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इंदु देवी को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजनीतिक दलों का अंतर आपको यहां भी प्रत्याशी चयन में दिखता है। एक और वो प्रत्याशी हैं तो मंत्री रहे हैं, बड़े विभाग के मंत्री रहे हैं। अशोक गहलोत जी की उन पर कृपा है, क्योंकि उनकी कृपा से ही उनको इतना बड़ा मंत्रालय मिला था और उन्हीं की कृपा पर आज वो उनको प्रत्याशी बनाया गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, ये करौली धौलपुर लोकसभा हम 2014 में भी जीते थे, 2019 में भी जीते थे। 2014 में 4,02,000 से अधिक वोट मिले थे और 2019 में 5,26,000 वोट इस लोकसभा में मिले थे। लेकिन अब की बार मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि एक एक कार्यकर्ता से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि हर बूथ पर 370 वोट जोड़ना है, हर बूथ पर 370 वोट जोड़ना है। आपने देखा होगा 2014 के बाद इस देश के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है, कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। देश में विकास की गति किस तरह से बढ़ी है। आए दिन देखते रहो जिस तरह से हाईवे से लेकर के देश के अंदर रेलवे से लेकर के जहां आवश्यकता किस तरह से देश की प्रगति हो रही है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। 20 एम्स इस देश को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए। IIM, IIT इस देश को दिए हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, 2014 के बाद का परिवर्तन ये भी दिख रहा है कि देश का मान और स्वाभिमान दुनिया के अंदर कितना बड़ा है। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देन। हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं, क्योंकि आपने देखा होगा 7 दशक से कांग्रेस गरीबी हटाओ का नारा दे रही है। यह नारा देश की आजादी के बाद प्रारंभ हुआ। यह नारा गरीबी हटाओ का नारा नेहरू जी ने भी दिया, इंदिरा जी ने भी दिया। यह नारा राजीव जी ने भी दिया, मनमोहन सिंह जी ने भी दिया। बीच में 1-2 लोग और आए, वो भी गरीबी हटाओ का नारा दे रहे थे। आज सोनिया जी भी दे रही हैं, राहुल जी भी दे रहे हैं, लेकिन आज तक किसी गरीब का भला इन्होंने नहीं किया। और ये तुष्टीकरण के आधार पर चलने वाले लोग हैं। अगर 2014 के बाद अगर गरीब की किसी ने सुनी है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने महिलाओं, गरीब को, विद्यार्थी सबकी अगर किसी ने सुनी है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी महिलाओं को 70 दशक के बाद भी उनकी तकलीफ को किसी ने नहीं सुना। अरे सुनने की तो बात छोड़िए, किसी ने महसूस नहीं किया। अगर महिलाओं की तकलीफ को महसूस किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आपने देखा होगा हमारी माता बहनें जब शौच के लिए जाती थी, अंधेरे का इंतजार करती थी, सुबह भोर होने से पहले जाती थी। ये किसी ने दर्द महसूस नहीं किया। ये दर्द महसूस किया तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और घर घर शौचालय बनवाने करके
महिलाओं को इज्जत देने का काम माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, अगर मैं कहना चाहता हूं कि बारिश के समय में अगर बहनों को दिक्कत आती थी, फूंक दे देकर धुआं हाथों में चला जाता था, फेफड़ों में चला जाता था और आंखों से अंधी हो जाती थी। अगर उज्ज्वला का कनेक्शन दे करके उनके सम्मान दिया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। यही नहीं, अरे अब कोई गरीब बैंक की चौखट पर नहीं चढ़ सकता था, उस गरीब का एक एक गरीब का खाता खुलवा करके उस बैंक गरीब के खाते में सीधा पैसा आने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारी बहनों को पढ़ाई के लिए संसाधन देने का काम किया तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और तो छोड़िए, ये किसानों की हित की बात करने वाले कांग्रेस के लोग आज तक किसी किसान का भला इन्होंने नहीं किया। अगर किसान का भला किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। किसान को अगर सम्मान निधि देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, अगर किसान का और गरीब का भला किया है तो जब भारतीय जनता पार्टी आई है तो किसान और गरीब का भला करने का काम किया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं और टाइम टू टाइम उनको बिजली मिलेगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मित्रों, चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था, देश के यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि जब तक गांव का बेटा, किसान का बेटा जब तक ऊपर उन पदों पर नहीं पहुंचेगा, संवैधानिक पदों पर नहीं पहुंचेगा, जब तक इस किसान का भला नहीं हो सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वो गरीबी का दंश झेला है। आपने देखा होगा उनके जीवन में। मैं आपको कहना चाहता हूं, ऐसा नेतृत्व सदियों में मिलता है मित्रों, सदियों में मिलता है ऐसा नेतृत्व। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 4 जातियां हैं, उन्होंने 4 जातियों में विभाजन किया है और वो है एक किसान, मजदूर, महिला और युवा। ये 4 अगर देश के मजबूत रहेंगे तो हमारा देश मजबूत रहेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कभी कभी किसी सरकार ने अपना मूल्यांकन भी नहीं किया और जनता को कभी हिसाब भी नहीं दिया। अगर हिसाब दिया है 5 साल पहले और 5 साल बाद में 10 साल का हिसाब दिया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। आपने देखा होगा विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत एक एक गांव में यात्रा गई थी, किस व्यक्ति को लाभ मिला है या नहीं मिला है इसकी समीक्षा भी हुई। अगर किसी को नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है, उसको लाभ मिलना चाहिए। ये अगर नीति की तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, मैं अंत में आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आपके बीच में आपकी बेटी एक छोटी सी कार्यकर्ता के रूप में जिन्होंने काम किया है प्रधान के रूप में, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना प्रतिनिधि बनाया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने अपने बूथ पर भी जाएंगे, अपने सहयोगी, अपने मिलने वाले, अपने रिश्तेदार, और जैसा मैंने पहले कहा एक एक बूथ पर कमल का फूल खिलाएंगे और 5 लाख से अधिक वोटों से धौलपुर करौली इस लोकसभा को जिता करके भेजेंगे। इतना मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि मैं लेट हुआ, आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।
बहुत बहुत धन्यवाद। अगर 1975 में राजस्थान के अंदर जनता पार्टी बनी थी तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत जी ने काम के बदले अनाज योजना प्रारंभ की, तो माननीय भैरव सिंह जी शेखावत ने की, जिन्होंने अंत्योदय योजना को लागू किया। और किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड का काम किया, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। और हर गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। यही नहीं मित्रों, जब जब भारतीय जनता पार्टी चाहे प्रदेश में या केंद्र में आई है, उसने हमेशा किसान और गरीब का ध्यान रखते हुए काम किया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमारी सरकार को आए 3 महीने हुए हैं, 90 दिन हमें काम करने का मौका मिला, 90 दिन, क्योंकि 90 दिन बाद आचार संहिता लग गई थी। लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं, हम जो घोषणा पत्र आपके बीच में लेकर के गए, जो संकल्प पत्र हम आपके बीच में लेकर के गए, आज उस संकल्प पत्र को देखिए, हमने 40 से 45% संकल्प पत्र हमारा 90 दिन के अंदर पूरा किया है, 90 दिन के अंदर पूरा किया। हमारा ये पूर्वी राजस्थान कभी पानी से परेशान रहता था, आज ये पानी के लिए परेशान है, पानी के लिए परेशान है। 2013 में जब हमारी सरकार आई थी, तो हमारी वसुंधरा जी ने ईआरसीपी की योजना बनाई थी। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने नदियों से नदियों की जोड़ने की योजना बनाई थी, जिसमें काली सिंध, चंबल और पार्वती को जोड़ने का मिशन चला था। लेकिन कांग्रेस की 2 बार बीच में सरकार आई, हमेशा कांग्रेस ने 5 साल ईआरसीपी का नाम लिया, बजट में भी नाम लिया, विधानसभा के अंदर भी नाम लिया, और अपने घोषणा पत्र में भी कहा कि हम ईआरसीपी को लेकर के आएंगे। लेकिन ईआरसी पर एक काम नहीं किया, ईआरसीपी पर एक किसी प्रकार का काम नहीं किया। उन्होंने लटकाने का, उसे उलझाने का ये काम कांग्रेस की सरकार ने किया। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ईआरसीपी पर वो राजनीति करते रहे, लेकिन जनता के दर्द को कभी उन्होंने देखा नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा सबसे पहले मिशन राजस्थान के जनता को ठीक प्रकार से नल से जल पहुंचे, ये हमारी कल्पना है। इसी के आधार पर हमने योजना बनाई। हमारी मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी, केंद्र में हमारी सरकार थी, हमने सबसे बातचीत की और हमने ईआरसीपी का मसला, उस पर समझौता किया। हमारे इन 21 जिलों में ऐसी योजना बनेगी, पीने को पानी तो मिलेगा, लेकिन 2,80,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमने कहा हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी को कि आपके यहां भी पानी की आवश्यकता है और हमारे यहां भी पानी की आवश्यकता है। ईआरसीपी की योजना है, हमारे 13 जिले, पुराने 13 जिले, फिलहाल 21 जिले, इनमें पानी मिलेगा। उन्होंने कहा आइए इनके, क्योंकि इनके भी पहले कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश के अंदर, इन्होंने भी अटकाने का काम किया और उन्होंने भी अटकाने का काम किया। कमलनाथ तो कोर्ट में और चले गए थे कि कहीं राजस्थान का भला नहीं हो जाए। इनके ऐसी स्थिति होती है। हमारी सरकार आई, हमने हमारे भाई से कहा, उन्होंने कहा कि बिल्कुल होगी। आए और उन्होंने तुरंत समझौता किया और हमारी डीपीआर बनना, उसका प्रारंभ हो गया। जल्दी ही 5 साल के अंदर ईआरसीपी का आपको काम दिखेगा और इन सभी जिलों को पानी मिलेगा। यही नहीं मित्रों, मेरे से कहा कि यमुना का समझौता है, 3 जिले हैं, सीकर, झुंझुनू और चूरू, इनमें यमुना का समझौता नहीं हो रहा है। काफी लंबे समय से इसका विवाद चल रहा है।
हमने राज्य सरकार में कहा मैंने कि भाई इनके कितने पेपर हैं, हमने कब कब हमारी डिमांड रखी है, कब कब मांग रखी है। राज्य सरकार के अधिकारियों से हमने कहा इसको निकाल करके लाइए। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस का प्रदेश में सबसे ज्यादा राज रहा है, केंद्र में सबसे ज्यादा रहा, हरियाणा में भी रहा है। जब वो निकाल करके लाए, कांग्रेस ने हरियाणा सरकार से एक भी पत्र व्यवहार नहीं किया कि हमने यमुना जल का समझौता करना है। मुझे एक पेपर नहीं मिला जिसकी मैं कह सकूं कि हमने ये, हमारी किसी सरकार ने पूर्व ने ये किया है। अगर समझौता मिला तो 1994 का मिला, और वो भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत का था। उन्होंने जमुना समझौते की मांग हरियाणा सरकार से रखी थी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस सरकार, ये भ्रष्टाचार की सरकार है, ये हमेशा ध्यान देती है, ये भ्रष्टाचार पर ध्यान देती है। इस देश के अंदर भ्रष्टाचार को जन्म दिया है तो इस कांग्रेस की सरकार ने दिया है। इसने जमीन पर भी घोटाला किया है, इसने आसमान में भी घोटाला किया है, इसने पाताल में भी घोटाला किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, 2014 के पहले के अखबार उठा करके देख लेना, कितने बड़े बड़े घोटाले सरकार, कांग्रेस की सरकार ने किए हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2014 के बाद केंद्र की सरकार में एक भी घोटाला नहीं मिलेगा, एक भी घोटाला। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार है। मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आने वाला समय आपका है। केंद्र में तीसरी बार आपकी सरकार बनने वाली है। 2014 में भी राजस्थान से 25 सीट आई थी और 2019 में भी 25 सीट राजस्थान के अंदर आई थी। मुझे भरोसा है, इन कार्यकर्ताओं की बदौलत मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में भी राजस्थान की 25 सीट राजस्थान जीतेगा। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह जीत ऐसी होगी कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि एक भी बूथ ऐसा नहीं हो जिसमें भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल नहीं खिले। एक भी बूथ ऐसा नहीं हो, एक भी लोकसभा इस तरह की नहीं हो जिसमें कम से कम 5 लाख वोटों से हमारी विजय हो, 5 लाख वोटों से विजय हो। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों कि कम से कम 5 लाख वोटों से हमारी विजय हो। मैं कुछ पेपर भी लेकर के आया हूं, जो करौली जिले के पेपर हैं, ये आप देख रहे होंगे। इन्होंने घोषणाएं की हैं, कांग्रेस की सरकार ने, माननीय गहलोत जी ने घोषणाएं की हैं, और घोषणाएं इस तरह की हैं कि आज तक ये घोषणा वो हैं जिन पर किसी भी तरह की स्वीकृति जारी नहीं हुई। सिर्फ विधानसभा के अंदर और अपने घोषणा पत्र के अंदर उन्होंने जबलपुर इस लोकसभा के अंदर घोषणाएं की हैं। मैं आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूं के बीच कार्य मैं आपसे इतना कहता हूं, क्योंकि किसान के घर से इस देश की समृद्धि निकलती है, किसान के खेत से इस देश की समृद्धि निकलती है, और किसान के खलिहान से इस देश की समृद्धि निकलती है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मित्रों कि आप 5 साल के अंदर आपको अब सरकार का सरकार के अंदर हमारे किसानों के बच्चे जिनके आंखों में आंसू लाए थे, जिन युवाओं के सपनों को बर्बाद था, 19 पेपर में से 17 पेपर इन्होंने आउट किए थे, 17 पेपर आउट किए थे। हमने कहा था कि हमारी सरकार आते ही हम एसआईटी का गठन करेंगे
और जिन्होंने युवाओं के साथ कुठाराघात किया है, जिनके सपनों को चूर चूर किया है, उनको हम नींद सांस नहीं रहने देंगे, उनको ठीक प्रकार से नींद नहीं लेने देंगे, एक एक को नहीं छोड़ेंगे। आपने देखा होगा वही एसआईटी है, वही एसओजी है, इनके समय में क्यों नहीं हुआ? 65 लोगों को बंद किया, जिन्होंने जो अपराध किया, ऐसे 65 लोग बंद हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये हमारा शांत प्रदेश है, शक्ति और भक्ति का प्रदेश है। जहां जाएंगे, हर गांव में छोटे से में जाएंगे, किसी कस्बे में जाएंगे, भगवान का मंदिर मिलेगा, पूजा करने वाले, शक्ति और भक्ति के भाव को रखने वाले हैं। यह शांत प्रदेश है। लेकिन कोई भी गैंगवार आता था, कहीं ना कहीं धमका करके, व्यापारी को धमका करके चला जाता था, फायरिंग करके चला जाता था। हमने कहा ये कानून से प्रदेश चलेगा, गुंडागिर्दी से नहीं चलेगा, गैंगवार से नहीं चलेगा। हमने एंटी गैंग फोर्स बना करके हमने कह दिया कि राजस्थान में ऐसे लोगों को स्थान नहीं है, जगह नहीं है। राजस्थान में आने की भूल मत करना, क्योंकि राजस्थान में संविधान का शासन चलेगा, संविधान का शासन चलेगा। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमने जो वादे आपके बीच में किए थे, हमने कहा कि पेट्रोल डीजल को हम कम करेंगे। इनके सामने कितनी विसंगति थी। अरे राजस्थान के अंदर 5 रुपए, 5.5 रुपए का अंतर था। यहाँ इस जिले में इतना मिल रहा है, अगले जिले में इतना पैसा। हमने उस विसंगति को भी समाप्त किया और 7.25 रुपए से लेकर के पेट्रोल को कम किया 3.5 रुपए तक, और 6.5 रुपए से लेकर के 3.5 रुपए तक डीजल को कम किया। ये राजस्थान की जनता को फायदा देने का काम हमारी सरकार ने किया। यही नहीं मित्रों, हमने आपके बीच में कहा था कि हम किसान की सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे। हमने 6,000 रुपए केंद्र की सरकार, हमारे नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि के देते थे, हमने उसको 2,000 पहले बजट में ही 2,000 रुपए बढ़ा करके किसानों को 8,000 रुपए पहली किस्त दे करके 8,000 रुपए देने का हमारी सरकार ने यह काम किया है। यही नहीं, और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमने कहा किसान की फसल पर एमएसपी, हम गेहूं पर एमएसपी बढ़ाने का काम करेंगे, और हमने पहली किस्त 125 रुपए 2275 से 2400 रुपए करने का हमारी पहली कैबिनेट में हमने किसान के लिए 125 रुपए गेहूं के बढ़ाने का काम किया, तो हमारी सरकार ने किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो हमारे बुजुर्गों को मिलती है, उस पेंशन को बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया। हमने कहा 1,000 रुपए मिलते हैं, हमने 10% बढ़ाते हुए 1,150 हमारी उस वृद्धा मां को, हमारे वृद्धा उस बुजुर्ग को करने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं, हमारे पंचायत के जनप्रतिनिधि, निकाय के हमारे जनप्रतिनिधि, आशा सहयोगिनी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, वो भी हमारी बहनें काम करती हैं। हमने कहा उनका वेतन कभी नहीं बढ़ा, हमने उनका मानदेय बढ़ाने का काम किया, उनका भी हमने 10% मानदेय हमारी पहली कैबिनेट में उनका भी बढ़ाने का हमने काम किया है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके बीच में जिस संकल्प पत्र को लेकर के हम गए थे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, उस संकल्प पत्र को, पूरा का पूरा संकल्प पत्र को हम पूरा करेंगे। हमारी सरकार ने 1,65,000 करोड़ का बिजली का समझौता हमने किया है। 65,000 का किया, 225 करोड़ रुपए का हमने समझौता किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसान भाइयों, क्योंकि किसानों की चिंता ज्यादा रहती है, उसको तो सोने के लिए या पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा, किसान को तो अन्नदाता है, उसके लिए बिजली की आवश्यकता है। 3 साल बाद देख लेना, किसान हमारा
आराम से 9 बजे जाएगा घर से, बटन दबाएगा, 5 बजे बंद करेगा, वापस घर आएगा, शाम को 7 बजे बीवी बच्चों के साथ टीवी देखेगा, खाना